चलो बच्चों, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक AKC, aldehydes, ketones and carboxylic acids. You can expect at least a minimum of 3 to 4 questions in your CET from this topic. ठीक है, अगेन इसमें से बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं. अल्डिहाइड कीटोन में से एक क्वेश्चन आपका अल्डोल कंडेंसेशन का पक्की बात है कि आएगा. एक क्वेश्चन आपका बेसिक नोमेनक्लेचर का आ जाता है, क्योंकि अल्डिहाइड्स और एसिड्स का जो है सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एकदम अलग है. ठीक है, कॉमन नोमेनक्लेचर उनके सोर्सेज से डिराइव्ड है, नॉट फ्रॉम द नंबर ऑफ कार्बन्स, जैसे नॉर्मली बाकी सब में होता है. जैसे ना बाकी आपका अभी हमने ये किया, हैलोजन डेरिवेटिव्स किया या अल्कोहल किया, वहाँ पर कॉमन नोमेनक्लेचर में प्रोपाइल, ब्यूटाइल है ना, ये नंबर के हिसाब से. बट यहाँ पर एल्डिहाइड्स और एसिड्स में जो है सोर्स के हिसाब से उनके कॉमन नोमेनक्लेचर, तो वो एक थोड़ा अलग है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. अल्डोल कंडेंसेशन पर एल्डिहाइड्स के डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन वगैरह टिपिकल इसमें रिएक्शंस है इस चैप्टर में, जिसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, जिसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. एंड ऑब्वियसली देन वी विल सॉल्व ऑल दी PYQs आल्सो. तो पहला फंडा जरा देख लेते हैं, जैसा मैंने कहा कॉमन नोमेनक्लेचर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडा फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, तो पहली बात तो कॉमन नोमेनक्लेचर अगर हम लोग देखें, अल्डिहाइड और एसिड, अल्डिहाइड्स और एसिड्स की खास बात क्या है, कोई बता सकता है? अल्डिहाइड्स और एसिड्स की खास बात क्या है कि ये दोनों कैसे, किस टाइप के ग्रुप होते हैं? ये दोनों टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं. हमेशा दोनों क्या होते हैं? टर्मिनल ग्रुप्स. मतलब इनको बाय डिफॉल्ट नंबर 1 मिलता है, और इनकी जो कॉमन नोमेनक्लेचर है वो सोर्स से डिराइव्ड है. ठीक है, तो सोर्स से डिराइव होने की वजह से, जैसे कि अगर मैं एसिड की बात करूं तो नंबर 1 पहला वाला जो एसिड है आपका वो कौन सा है? फॉर्मिक एसिड है. पहला कौन सा है? फॉर्मिक एसिड. एक कार्बन वाला एसिड कौन सा है? फॉर्मिक एसिड. उसका फॉर्मूला क्या होगा? HCOOH. बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, वैसे तो ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं CET में, जैसा मैंने कहा, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. सेम में करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड क्या होगा बच्चों? HCHO. फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा. ठीक है, देन यू हैव सेकेंड वन, दैट इज एसिटिक एसिड, CH3COH. कहाँ से आता है ये? विनेगर से. फॉर्मिक एसिड कहाँ से आता था? रेड एंट से आता था, रेड एंट्स. ओके, तो एल्डिहाइड कौन सा हो गया इसका? एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO. अगेन 2 कार्बन का एल्डिहाइड इज एसिटाल्डिहाइड. 3 कार्बन का एसिड प्रोपियोनिक एसिड, कॉमन नेम बोल रहा हूँ. IUPAC तो सबको लिखने आता ही है. लॉन्गेस्ट चेन क्या है? प्रोपेन. और OIC एसिड यानी प्रोपनोइक हो गया. IUPAC क्या हो गया? प्रोपनोइक. और ये देखो मैंने क्या लिखा है? प्रोपियोनिक. इसका बात समझ में आ रही सब लोगों को? कॉमन नेम प्रोपियोनिक, IUPAC प्रोपनोइक. ये दोनों में गड़बड़ करते हैं बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें. प्रोपियोनिक और प्रोपनोइक में नहीं करनी है गड़बड़, ध्यान देना है. यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो कौन सा नेम है? कॉमन या IUPAC? यहाँ पे मैंने लिखा है वो कॉमन नेम है. ठीक है, प्रोपियोन एल्डिहाइड. कहाँ से आता है ये? दिस इज द फर्स्ट फैटी एसिड से डिराइव होता है ये, फर्स्ट फैट. ठीक है, C2H5CHO. उसके बाद 4 कार्बन का आपका ब्यूटरल्डिहाइड, 5 कार्बन वैलरल्डिहाइड्स, 6 कार्बन केपरल्डिहाइड. तो केपरिक एसिड, केपरल्डिहाइड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग. तो आपको एटलीस्ट फर्स्ट 6 मेंबर्स जो है फॉर्मिक से लेके केपर तक सारे पता होने चाहिए. एम आई क्लियर ऑन दैट? ठीक है, द लिस्ट इज गिवन इन योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक वेरी नाइसली. पूरा लिस्ट उन्होंने दिया हुआ है. मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया कि किस तरह से नेमिंग करनी है. खास करके जो सोर्स ओरिजिन, ब्यूट्रिक एसिड फ्रॉम बटर है ना, वैलेरिक एसिड फ्रॉम वैलेरियन प्लांट के रूट्स, केपरिक एसिड फ्रॉम गोट्स मिल्क, ऑल दैट डेरिवेट जो कहाँ से डिराइव किया है, कौन से सोर्स से, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये AKC जो चैप्टर आप देख रहे हो यहाँ पे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों में कॉमन बात क्या है? तीनों में कॉमन बात है कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस. क्या है कॉमन? प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल
ग्रुप, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप? दैट इज C डबल बॉन्ड O। तो एसिड्स, उनके डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, इन सब में C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो आपका कॉमन ग्रुप है बच्चों, हमेशा। ठीक है, यानी कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस वहां पर फिक्स हो जाएगा, एसिड्स के डेरिवेटिव्स में भी, एसिड्स में भी, एल्डिहाइड्स में भी और कीटोन्स में भी। इसीलिए इन सबको एक ही कॉलम में या एक ही साथ में रखा जाता है, एक ही साथ पढ़ा जाता है, ऑफ कोर्स, राइट। डिफरेंस क्या है कि एल्डिहाइड्स और एसिड्स टर्मिनल हैं, कीटोन्स जो है वो नॉन टर्मिनल। एल्डिहाइड्स कैसे दिखते हैं? RC डबल बॉन्ड O H। कीटोन्स कैसे दिखते हैं? RC डबल बॉन्ड O R डैश। और एसिड्स RC डबल बॉन्ड O OH। इस तरह से है ना, दैट इज एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड्स, राइट। नाउ देयर आर ऑब्वियसली MOPs, अगर आप देखने जाओ तो 14 डिफरेंट MOPs हैं एल्डिहाइड्स कीटोन्स के। ठीक है, उसमें भी सब कैटेगरीज है। स्टीफन रिएक्शन में तो और भी सब कैटेगरी, 4 सब कैटेगरीज है। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल द MOPs हियर। ठीक है, उसका थियोरी लेक्चर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आप एक बार देख लेना, दैट इज फाइन। यू डोंट रिक्वायर द एंटायर थियोरी लेक्चर ऑनेस्टली टू सॉल्व द MCQs। ठीक है, अगेन MCQs के लिए मैं आपको आज जो अभी सॉल्व करवाऊंगा, हर एक MCQ के कुछ शॉर्टकट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो टिपिकल क्वेश्चंस को हम लोग उस तरह से हैंडल करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर आप जरा फोकस करना कि कौन से शॉर्टकट्स कहाँ पर अप्लाई होते हैं खास करके। सिनॉप्सिस यू कैन गो थ्रू, दैट इज फाइन। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ओके, चलो फर्स्ट वन, लेट्स सी। आई होप यू कैन सी ऑल द क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन क्लियरली बच्चों। पहला वो बोल रहा है which of the following acids cannot be prepared by Grignard reagent। ठीक है, Grignard reagent से कौन सा वाला एसिड प्रिपेयर नहीं कर सकते? एसिटिक एसिड अभी आपको बताया क्या होता है, CH3COOH। सक्सिनिक एसिड इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सक्सिनिक एसिड कौन सा है? डाइकार्बोक्सिलिक। फॉर्मिक इज HCOOH। नाउ यहां पर देखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको एसिड बनाना है। पहली बात प्लीज समझो, हाँ, MOP ऑफ एसिड यूजिंग ग्रिग्नार्ड, ये जरा समझा देता हूं। जब भी वो आपको बोले कि ग्रिग्नार्ड यूज करके एसिड बनाना है, ध्यान से सुनना बच्चों, ग्रिग्नार्ड यूज करके एसिड बनाना है, इमीडिएटली यू हैव टू थिंक ऑफ ग्रिग्नार्ड प्लस ड्राई आइस। क्या सोचेंगे आप? ग्रिग्नार्ड प्लस, क्या सोचेंगे? ग्रिग्नार्ड प्लस ड्राई आइस। व्हाट इज ड्राई आइस बच्चों? ड्राई आइस क्या है? What is dry ice? It is solid CO2। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, अगर मेरे पास मिनिमम 1 कार्बन का ग्रिग्नार्ड है, मिनिमम, और कार्बन डाइऑक्साइड मेरे को 1 कार्बन दे रहा है, तो मिनिमम एसिड में कितने कार्बन हो गए बोलो? 2 तो होने ही चाहिए ना, है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन देगा, ग्रिग्नार्ड में मिनिमम 1 कार्बन चाहिए, मतलब कैन आई मेक द प्रोडक्ट विद 1 कार्बन? इज इट पॉसिबल? टेल मी। No, not at all. So therefore formic acid not possible। क्यों? क्योंकि formic acid has 1 carbon। क्या ये सबके बुद्धि में गया? Therefore formic acid not possible। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन C। Grignard is RMgX। I hope everybody knows this, right? इनमें से कौन सा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन? तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। हैव दे गिवन दैट योर सिनॉप्सिस? लेट मी सी। हैव दे गिवन फेलिंग सॉल्यूशन? नो, दे हैवंट। ओके, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड दे देता हूं, ध्यान से समझिए, और इसके साथ में और 2-3 चीजें जो इससे रिलेटेड है वो भी समझा देता हूं, देखना ध्यान से। आपके पास डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन के नाम पे 3 अलग अलग रिएक्शंस हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में? अभी एल्डिहाइड और कीटोन में काफी सिमिलरिटी है, यस और नो? ऑब्वियसली दोनों में कार्बोनिल ग्रुप से बच्चों, दोनों में C डबल बॉन्ड है, तो सिमिलरिटी तो है। आपको एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करना है, मतलब 2 टेस्ट ट्यूब दिए, एक में एल्डिहाइड एक में कीटोन है, आपको जानना है कि कौन सा विच इज विच, राइट? तो आप क्या परफॉर्म करोगे? आप डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट परफॉर्म करो, ठीक है ना?
और वो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कौन से हैं, लेट्स सी। एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कौन से, लेट्स सी। पहला है फेलिंग्स टेस्ट। क्या है? फेलिंग्स टेस्ट। दूसरा है टोलेंस टेस्ट। नाम सबने ये सुने होंगे, बहुत पॉपुलर नेम्स हैं। फेलिंग्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट और स्किफ्स टेस्ट। क्या है? फेलिंग्स, टोलेंस और स्किफ्स। ये तीनों रिएक्शंस, ध्यान से सुनना, ये तीनों रिएक्शंस अल्डिहाइड्स विल गिव, कीटोन्स विल नॉट गिव। क्या समझ में आई बात? ये तीनों रिएक्शंस, फेलिंग्स, टोलेंस एंड स्किफ्स, अल्डिहाइड्स विल गिव, कीटोन्स विल नॉट। समझ रहे हो? अब ये तीनों रिएजेंट क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट आल्सो। तो अगर दो रिएजेंट, मतलब दो कंपाउंड्स मेरे को डिस्टिंग्विश करने हैं, एक रिएक्ट कर रहा है, दूसरा रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो डिस्टिंग्विश तो हो गया, क्लियर। जो रिएक्ट किया वो अल्डिहाइड, जो नहीं किया वो कीटोन। क्या ये दिमाग में गया? सिंपल हो गया ये। अब सवाल ये कि हमको कैसे पता चलेगा सर कि ये रिएक्शन हुआ? हमको कैसे पता चलेगा? तो वो ऐसे मालूम पड़ेगा आपको, ये जो फेलिंग्स रिएजेंट जो है ना, फेलिंग्स टेस्ट में आप जो यूज कर रहे हो फेलिंग्स रिएजेंट, नाउ फेलिंग्स रिएजेंट जो है उसके अंदर होता है आपका CuSO4। क्या होता है? CuSO4 एक्वस। एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, कीटोन के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, बरोबर है? समझा मैंने क्या बोला सबको? यस और नो। फेलिंग्स रिएजेंट के अंदर क्या है? CuSO4 है। एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ये CuSO4 बन जाएगा Cu2O। क्या बन जाएगा? Cu2O। ओके, और रेड पीपीटी देगा, रेड कलर का प्रेसिपिटेट देगा। तो फेलिंग्स टेस्ट पॉजिटिव है, आपको कैसे समझेगा? जब टेस्ट ट्यूब में रेड कलर का पीपीटी आ जाए, रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी आ जाए, आप समझ जाएंगे कि अल्डिहाइड है, यानी फेलिंग्स टेस्ट पॉजिटिव है। समझ में आई बात? ओके। अभी टोलेंस टेस्ट कैसा समझेगा? टोलेंस टेस्ट में अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वर्ड बहुत बार आया, बहुत बार सुना रहेगा। अमोनियाकल AgNO3 यानी अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या बन जाता है? ये सिल्वर बन जाता है। इसलिए टोलेंस को आपने सिल्वर मिरर टेस्ट भी सुना होगा नाम। क्या नाम से सुना है? सिल्वर मिरर टेस्ट। तो टेस्ट ट्यूब जब सिल्वर कलर की उसके अंदर डिपोजिशन हो जाए, यानी कि कांच की टेस्ट ट्यूब, आपकी ग्लास की टेस्ट ट्यूब है, उसमें सिल्वर डिपॉजिट हुआ, मतलब वो ग्लास जो है वो मिरर जैसा हो गया अभी, है ना? तो इसीलिए उसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। अगेन, अगर सिल्वर डिपॉजिट हुआ मतलब क्या था? अल्डिहाइड था। क्लियर हो गई, सिंपल हो गई बात। और पी रोजा एनिलीन, तीसरा स्किफ्स जो है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं आता, मेनली आपका फेलिंग्स और टोलेंस पे ही आता है। एक और होता है बेनेडिक्ट्स, वो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है? अपन जेई वगैरह में है ना, बेनेडिक्ट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। यहाँ पे पी रोजा एनिलीन डाई होता है स्किप्स रिएजेंट। सेम, अगर वो कलर जो अगर पहले कलरलेस होता है वो जनरली, अगर उसमें कलर रिस्टोर हो जाए पिंक कलर, तो एल्डिहाइड था, ऐसा समझ लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे पहले तो वो बोल रहा है भाई फेलिंग्स रिएजेंट के साथ कौन रिएक्ट नहीं कर रहा। तो जनरली एल्डिहाइड तो रिएक्ट करते हैं, कीटोन रिएक्ट नहीं करते। ये तो आपको इस चार्ट से समझ में आ गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है? मेन मुद्दे पे आते हैं, और ये नोट यहाँ पे आप करेंगे, उससे आंसर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या है? स्किफ्स से पिंक कलर आता है। स्किफ्स रिएजेंट जो है ना, वो एक्चुअली क्या है? पी रोजा एनिलीन डाई है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस आप पास करते हो तो वो कलरलेस हो जाता है, और जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते तो कलर रिस्टोर हो जाता है, ठीक है? नोट क्या करनी है यहाँ पे, ध्यान से देखना। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। क्या बोला मैंने? एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं ना। अराइल जो है, ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि अराइल यानी एरोमेटिक ग्रुप जो है वो लेस रिएक्टिव होता है कंपेयर टू एलिफैटिक। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो हैं दे डू नॉट गिव फेलिंग्स टेस्ट। भले ही वो एल्डिहाइड है, उनको फेलिंग टेस्ट देना चाहिए,
पर बिकॉज वो एरोमेटिक है, वो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, वो बिल्कुल फेलिंग्स टेस्ट नहीं देते। क्या ये बात समझ में आई? तो आंसर बताओ, आंसर आ जाएगा इफ यू हैव टू चूज बिटवीन द थ्री रिएजेंट्स द बेस्ट इज एक्चुअली टोलेंस। टोलेंस अच्छा है, टोलेंस से प्रॉपरली डिफरेंशिएट होता है क्योंकि स्ट्रांग है थोड़ा, ठीक है, सिल्वर मिरर अगर मेरे को चूज करना हो तो। बट यहाँ पर सिंपल उन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया आपको कौन सा वाला फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता। द आंसर इज बॉम्बे, बी, दैट इज बेंजाल्डिहाइड बिकॉज इट इज एन अरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या ये बात समझ में आई? अब आप बोलोगे कि सर सी तो ग्लूकोज है। अरे लेकिन ये तो पिछले लेक्चर आपको बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल में पढ़ा दिया ना कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोन फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ा है कि नहीं, है ना। और फॉर्मिक एसिड जो है ना, ये एक एक्सेप्शन है, फॉर्मिक एसिड एक एक्सेप्शन है कि वो एल्डिहाइड नहीं है पर वो फेलिंग्स टेस्ट देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि फॉर्मिक एसिड जो है वो एक्सेप्शन है बट वो आपका फेलिंग्स टेस्ट जो है वो देता है, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन बी, बॉम्बे। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दैट इज बेंजाल्डिहाइड विल नॉट गिव फेलिंग्स टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार मार्क करना, ये उनका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने कहा आपको नॉमेनक्लेचर में से डायरेक्ट आपके स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक टेबल दिया हुआ है, वहां से उठा के ऐसा कॉपी पेस्ट मार के क्वेश्चन देते हैं। अगर आप वो टेबल करके जाओगे तो आपका मार्क पक्का है यहाँ पे, ठीक है। नाम वो आपको पूछ रहा है दी IUPAC नेम ऑफ क्रोटॉन एल्डिहाइड इज। तो पहली बात तो भाई क्रोटॉन एल्डिहाइड का अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप IUPAC नेम नहीं लिख सकते हो, ऑब्वियसली, है कि नहीं, है ना। क्रोटॉन एल्डिहाइड का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और क्रोटॉन एल्डिहाइड क्या है? ये बेसिकली आपका अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। इसमें 4 कार्बन्स की चेन है, सेकेंड कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड बना हुआ है और फर्स्ट वाले पे ऑब्वियसली आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर मैं कंप्लीट कर देता हूँ, दैट इज CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CHO। नंबरिंग कहाँ से होगी? ऑब्वियसली टर्मिनल यानी कि एल्डिहाइड से। चलो फटाफट बता दो, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर एक बार बता दिया तो नाम तो कोई भी बच्चा बता देगा। क्या है नाम? क्रोटॉन एल्डिहाइड। दिस इज बाय द वे द कॉमन नेम इज क्रोटॉन एल्डिहाइड। अगेन ये आपके टेक्स्ट बुक में से सीधा उठा के दिया उन्होंने। क्रोटॉन एल्डिहाइड, इजी वे टू रिमेंबर, आई टेल यू। मैंने आप लोगों को एलाइल अल्कोहल्स पढ़ाया है, ठीक है। एलाइल में क्या होता था? इस तरह से, है ना। फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड टू sp3, बॉन्डेड टू sp2। तो ये ना प्रोपीन का डेरिवेटिव था। किसका डेरिवेटिव था? प्रोपीन का डेरिवेटिव था ना ये वाला। वैसे आप याद रखो कि भाई ब्यूटूइन का डेरिवेटिव, आपके पास ब्यूटूइन है, उसका एल्डिहाइड डेरिवेटिव क्रोटॉन एल्डिहाइड, ऐसे याद रखेंगे। क्या बोला मैंने? फिर से सुनना, क्या बोला? ब्यूटूइन का एल्डिहाइड डेरिवेटिव जो है उसको क्रोटॉन एल्डिहाइड बोलते हैं। नाम क्या हो जाएगा IUPAC? चलो बताओ। ब्यूट टू इन अल। 1 अल क्यों नहीं लिख रहा हूं? 1 अल लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? आइडियली नहीं लिखना चाहिए ना, क्योंकि टर्मिनल है, अंडरस्टूड होना चाहिए। बट यहां पर ऑप्शंस के हिसाब से क्या आएगा आंसर बताओ। दीज इडियट्स हैव रिटन ब्यूट इन 1 अल। 1 अल लिखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए ना। IUPAC सेज कि नहीं लिखना चाहिए क्योंकि 1 अल मतलब अंडरस्टूड है कि वो टर्मिनल है बॉस। खैर ठीक है, वहाँ पे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना है, तो आंसर है ऑप्शन सी, ब्यूट टू इन 1 अल। फोर्थ वाला, ये कैल्शियम सॉल्ट का मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से ये ट्रिक समझ लेना। कैल्शियम सॉल्ट के सारे आंसर कवर हो जाएंगे। कैल्शियम सॉल्ट वाला तो पहले तो समझ लो भाई कैल्शियम सॉल्ट क्या फंडा है कैल्शियम सॉल्ट का। तो आपके पास एक एसिड है, लेट्स से आपके पास CH3COOH, क्या है? एसिटिक एसिड। इसके आपने 2 मोल ले लिया और आपने ले लिया कैल्शियम। क्या लिया? साथ में कैल्शियम। एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करेगा, बोलो हाँ कि ना बच्चों? एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली, यस, है ना। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई 2 कैल्शियम सॉल्ट आपने लिए, कौन से एसिड के कैल्शियम सॉल्ट लेने से इथाइल मिथाइल कीटोन बनेगा। नाउ द लॉन्ग कट एंड शॉर्टकट बोथ आई विल शो यू। लॉन्ग पूरा तरीका सॉल्व करने का वो भी बताऊंगा और शॉर्टकट 2 सेकंड में आंसर कैसे आता है वो भी बताऊंगा। चलो पहले देख लेते हैं। तो
तो आपको उसने बोला इथाइल मिथाइल कीटोन, तो पहले समझ लो कि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, ये देख लो। इथाइल है एक साइड पे यानी कि C2H5, समझ में आ रही बात। फिर कीटोन ग्रुप है और दूसरे साइड पे मिथाइल, ये आपका इथाइल मिथाइल कीटोन हो गया। ये आपको एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है और वो पूछ रहा है कि कौन सा कैल्शियम सॉल्ट लेकर आपका ये वाला बनेगा। तो पहले मैं ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर देता हूं। पूछो क्यों? क्योंकि उसमें एक ही एसिड दिया है, क्या लिखा है? एसिटिक एसिड ओनली। क्या ये सिमेट्रिकल कीटोन है कि अनसिमेट्रिकल कीटोन है, पहले ये बताओ। दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप अलग अलग है तो अनसिमेट्रिकल है भाई। तो एक ही एसिड से डिराइव हो सकता है क्या कि दो अलग अलग एसिड का कॉम्बो चाहिए? दिमाग लगाओ, दो चाहिए। तो ऑप्शन सी तो मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया, ये सबके दिमाग में गया बच्चों? सी को मैंने एलिमिनेट कर दिया। ओके, अब ए बी और डी में से देखते हैं कि कैसा अपना आंसर आएगा। चलो चेक करेंगे। ओके, तो मैं लूंगा यहां से पहले CH3 C डबल बॉन्ड O है ना, एसिटिक एसिड का जो पूरा ग्रुप है, H हटा के वो लिया। सेम दो बार, क्यों दो बार? क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। ये रहा मेरा कैल्शियम एसीटेट। सेम वे आई विल टेक कैल्शियम प्रोपियोनेट, कॉम्बो देखते हैं। प्रोपियोनिक एसिड का डेरिवेटिव, प्रोपियोनिक एसिड मतलब 3 कार्बन थे, अभी लिखा था ना स्टार्टिंग में। ये रहा देखो, प्रोपियोनिक एसिड 3, एसिटिक 2, तो ये हुआ कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम प्रोपियोनेट। समझ में आई बात? एसिटिक एसिड का सॉल्ट, प्रोपियोनिक एसिड का सॉल्ट। एवरीबडी क्लियर विद दिस? नाउ द लॉन्ग मेथड इज यू हैव टू सी क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कपलिंग बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? क्रॉस कपलिंग। मतलब ये वाला जो ग्रुप है पूरा वो इसके साथ जाएगा, ये वाला जो ग्रुप है वो इसके साथ जाएगा, फिर बाद में CaCO3 निकलेगा, है ना, CaCO3 निकलेगा ऐसे। बट आई विल गिव यू द शॉर्ट मेथड। तो ये CaCO3 निकलने के बाद आपको दोनों जगह पे 2 मोल क्या मिला? क्रॉस कपलिंग। देखो इधर 2 मोल आपको मिला इथाइल मिथाइल कीटोन का, इस तरह से। So you have to write the entire reaction, write the structure and understand. That is a long method. फिर से समझना प्लीज, यहाँ पर क्रॉस कपलिंग इज ऑलवेज, ये नोट कर लेना बात। मैंने क्या बोला? क्रॉस कपलिंग। क्रॉस कपलिंग का मतलब समझते हो? ऑपोजिट साइड के ग्रुप साथ में आएंगे, ये वाला ग्रुप साथ में नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे साथ में। ऑन द सेम साइड द सेम ग्रुप विल नॉट पेयर अप, द ऑपोजिट साइड ग्रुप्स विल पेयर अप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस कपलिंग इज प्रेफर्ड। क्रॉस कपलिंग इज प्रेफर्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा, अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूं। ये तो लॉन्ग कट मेथड हो गया। CaCO3, कभी भी कैल्शियम का सॉल्ट जब आप हीट करते हो, CaCO3 निकालो, जो बाकी बचे ग्रुप से उनको साथ में ज्वाइन करो, आपको आंसर मिलेगा कौन सा? एल्डिहाइड या कीटोन का। इसकी समरी, इसकी शॉर्टकट क्या है? कभी भी आपको फॉर्मेट सॉल्ट हीट किया, आपने क्या सॉल्ट हीट किया? फॉर्मेट सॉल्ट हीट किया तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। आपने फॉर्मेट विद अदर सॉल्ट हीट किया कॉम्बिनेशन, तो आपको एनी अदर एल्डिहाइड मिलेगा, है ना। फॉर्मेट प्लस अदर एसिड ये किया तो अदर एल्डिहाइड मिलेगा। और दोनों नॉन फॉर्मेट सॉल्ट हीट किए तो आपको कीटोन का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये समरी, ये अगर शॉर्टकट याद रखोगे तो आपको आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। फिर से समझो, मैंने क्या बोला? ओनली फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट होता, क्या बोला मैंने बच्चों? ओनली फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट होता तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिलता। एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस? अगर केवल सिर्फ फॉर्मिक एसिड का आप सॉल्ट लेते तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिलता। अच्छा, फॉर्मिक एसिड प्लस अदर एसिड,
आप लेते तो आपको एनी अदर एल्डिहाइड मिलता, मतलब RCHO मिलता है कि नहीं। एंड अदर एसिड प्लस अदर एसिड का आप सॉल्ट लेते तो आपको क्या मिलता, कीटोन। हमको क्वेश्चन में क्या दिया, क्या चाहिए, कीटोन चाहिए, मतलब फॉर्मिक एसिड होना ही नहीं चाहिए। सी मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, अब आंसर बता दो, तुरंत देख के आंसर आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड होना ही नहीं चाहिए। तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन बी यानी कि बॉम्बे। कैन यू सी दैट बच्चों, इतना इजी है। अगर आप ये सिर्फ ये एक सिंपल सी एक लाइन याद रखो जो मैंने अभी यहां पे बताई, अगर सिर्फ फॉर्मिक एसिड आया तो फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, और अगर फॉर्मिक एसिड प्लस अदर कॉम्बिनेशन है तो आपका एल्डिहाइड है, एंड अदर प्लस अदर कॉम्बिनेशन है तो कीटोन है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा बनता है, क्योंकि ए में फॉर्मिक एसिड दिया तो वो रॉन्ग हो गया, डी में मिथेनॉइक दिया है, मिथेनॉइक क्या IUPAC नेम ऑफ फॉर्मिक, रॉन्ग, और सी मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया क्योंकि वहां पे भाई सिमेट्रिकल बना, अपने को कैसा चाहिए, अनसिमेट्रिकल चाहिए, सीधी बात है। सिर्फ एसिटिक होता, सिर्फ एसिटिक तो अदर प्लस अदर है, ठीक है, लेकिन वो सिमेट्रिकल है, 2 मोल भी ले लेता अगर मैं एसिटिक एसिड, सिमेट्रिकल हो जाता। नहीं चाहिए मेरे को सिमेट्रिकल, वो पहले जानना है। तो आंसर मेरा आ जाता है, सिंपली आंसर आ जाता है ऑप्शन बी। क्या ये बात समझ में आई? मैंने वैसे आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिया स्ट्रक्चर, क्रॉस कपलिंग से इजीली आंसर आ जाएगा, डिटेल में भी आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट वन देखें, फॉर्मूला फॉर सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये तो यार कोई बच्चा भी बता देगा यार, हाँ, मतलब तो 11th स्टैंडर्ड का बेसिक जो सीख रहा है बच्चा वो भी बता देगा। क्या देखो, कौन सा वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड है भाई, सैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए आपको अल्काइल ग्रुप कैसा चाहिए, अगर अल्काइल ग्रुप मेरे पास CnH2n+1 वाला रहेगा तो ये सैचुरेटेड है, बोलो हाँ कि ना। क्यों? क्योंकि ये एल्केन से डिराइव्ड है। आपको इन सब में कहां पर अल्काइल ग्रुप CnH2n+1 वाला दिख रहा है, चलो सारे ऑप्शन देख लो, C17H29, 17 का डबल 34 होता है, तो ये है क्या आंसर, नहीं है। बी देखो, C17H35 आ गया आंसर, चेक कर लो बच्चों, देखो C17H35 आ गया, CnH2n+1, बाकी तीनों ऑप्शन भी आप देख लो, 17 का डबल 34 होता है भाई, सी में C17H31 दिया, बकवास, वो भी रॉन्ग। सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता है, C17 है तो H कितने चाहिए, 35 चाहिए, तो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन बॉम्बे यानी कि बी। इज दैट क्लियर? बहुत बचकान क्वेश्चन, बहुत एकदम मतलब पपलू क्वेश्चन, पपलू चिंदी क्वेश्चन, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सब क्वेश्चन दे के लोग इंसल्ट करते हैं बच्चों को यार, मतलब एकदम ही गधा समझते हैं क्या, ठीक है चलो कोई नहीं। देन यू हैव CH3CHO, chlorine, calcium hydroxide, okay, that is reacting with okay, हाँ, and that is reacting with primary amine। अभी किया हमने ये अमाइंस में, पिछले लेक्चर में किया अमाइंस में, ये याद कर लेना, जरा याद कर लेना। मैंने कहा था उस टाइम पे भी कहा था कि अल्डिहाइड ऑन रिएक्टिंग विद क्लोरीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म सुनते ही क्लोरोफॉर्म प्लस प्राइमरी अमाइन आइसोसाइनाइड, यस वेरी गुड, क्लोरोफॉर्म प्लस प्राइमरी अमाइन तुरंत क्या आना चाहिए, तो दिस इज व्हाट CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म। और सेकेंड उन्होंने एरो पे क्या बनाया बच्चों, देखो सेकेंड एरो पे बनाया C6H5NH2 प्राइमरी अमाइन, वैसे एनिलीन नाम है ना इसका, हमने किया अभी प्राइमरी अमाइन इन अल्कोहलिक KOH क्या बनता है, Y क्या है, Y है आपका C6H5NC यानी कि आइसोसाइनाइड। इस रिएक्शन का नाम हमने बहुत बार किया ना पिछले चैप्टर में बच्चों, क्या नाम है इसका, हॉफमैन्स कार्बिल अमाइन टेस्ट। पहचान क्या बताई थी मैंने, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, तो आंसर क्या आया, ऑप्शन सी। क्लियर, एकदम सिंपल, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, दैट इज NC। तो Y क्या है आपका C6H5NC, कैसे आइडेंटिफाई किया,
ऑल स्मेलिंग कंपाउंड है, इसका नाम है आइसोसाइनाइड या अदर नेम है कार्बिल अमाइन। नोटवर्दी पॉइंट क्या बताया था इसमें, ओनली प्राइमरी अमाइंस गिव दिस रिएक्शन। क्या बोला था इसमें, ओनली 1 डिग्री अमाइंस यानी कि जिसमें NH2 ग्रुप लगा हुआ है विल गिव दिस रिएक्शन। और आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम कार्बिल अमाइन ग्रुप है। अल्डोल, मैंने एक स्टार्टिंग में, आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा अल्डोल पे क्वेश्चन गारंटीड है। आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग कि अल्डोल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये रिटर्न में दे सकता हूं क्योंकि ये इनका फेवरेट है और ये हर बार आता ही है। अब अल्डोल जो है, अल्डोल अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है कि शायद 1.5 या 2 घंटे में अगर अल्डोल पे बोलूँ तो कम पड़े, बट फिलहाल हमारे पास वो फंडा नहीं, हमारे पास ये है कि भाई इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। तो अल्डोल की ट्रिक बताता हूँ, ऐसी ट्रिक आपको बहुत ही काम आने वाली है। क्वेश्चन पहले देख लो क्या बोल रहे हैं। अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट एसीटोन ऑफ एसीटोन होना चाहिए, पहले वहां पे मिस प्रिंट है। अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स, ठीक है। तो मतलब कि एसीटोन लिया, उसका अल्डोल कंडेंसेशन किया, उसका जो प्रोडक्ट मिला उसको डिहाइड्रेट किया, तो क्या बनेगा। क्वेश्चन समझ में आया, करेक्ट। तो बच्चों देखो, अपने को पहले करना है अल्डोल कंडेंसेशन किसका भाई, एसीटोन का। एसीटोन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब अल्डोल के फंडे बहुत सारे हैं, पर सबसे सिंपल फंडा क्या है, ठीक है, सबसे सिंपल फंडा क्या है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने एसीटोन ऐसा लिखा, सामने क्या दिख रहा है आपको, कार्बोनिल कार्बन दिख रहा है, सबको दिख रहा है ये। मैं ये कार्बोनिल कार्बन जो है ना, इसका ऑक्सीजन ऐसे ऊपर लिख देता हूं। इज एवरीबडी एबल टू सी दिस, मैंने कैसे लिखा, दिस इज जस्ट टू सिंप्लीफाइड फॉर यू, ओके। अभी सामने जो दूसरा एसीटोन है, एसीटोन के कितने मोल लेंगे अपन, 2 मोल लेंगे ना बच्चों। मैंने दोनों एसीटोन ही लिखा है, लेकिन अलग अलग तरीके से लिखा है, ध्यान से देखना। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 लिखा, पर एक में मैंने आपके कार्बोनिल ऑक्सीजन को हाईलाइट किया और एक में अल्फा हाइड्रोजन को हाईलाइट किया। कैन यू सी दैट, ये वाला आपका अल्फा कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, क्लियर ये। और ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, यानी उसका ऑक्सीजन। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि अल्डोल की पहचान है अल्डोल कंडेंसेशन। मैंने आपको ये ट्रिक पहले भी बताई है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। AC अल्डोल कंडेंसेशन, AC से आपको याद रखना है अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन को अटैक करता है। AC अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन को अटैक करता है, ऐसे याद रखेंगे, इजी तरीके से याद रहेगा। फिर से सुनना, क्या बोला, AC अल्डोल कंडेंसेशन, क्या याद रखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन को अटैक करेगा। क्या ये दिमाग में गया, ये मेरा अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन को अटैक कर रहा है। कैन यू सी दैट, नाउ all you have to do is just write the entire thing as it is. Trust me, this is the easiest way to write aldol. इससे आसान नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर कोई और तरीके से इसका स्ट्रक्चर घुमा के लिखोगे तो 100% आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपसे स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ये सब आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा और फेल हुए भी होंगे, इससे आसान नहीं हो सकता। देख लो, अभी आंख बंद करके जो स्क्रीन पे लिखा है लेफ्ट टू राइट कॉपी करते जाओ। क्या लिखा है देखो, CH3 C CH3, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को अटैक किया था तो OH बच गया, चेक करो। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को अटैक किया था तो OH बन गया, यहां तक क्लियर एवरीबॉडी। फिर CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या मैंने कुछ ड्रास्टिक कुछ चेंज किया क्या, मैंने सिर्फ लेफ्ट टू राइट चीजें कॉपी करके लिख दी, बरोबर बोल रहा हूं यस ऑन। और जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O था मैंने उसको OH बना दिया, बस इतना ही तो किया, इजी हो गया बच्चों। अब ये आपका बना, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ये अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बना। उसको क्या करना है, डिहाइड्रेट करना है, बात समझ में आई। इसको क्या करना है,
डिहाइड्रेट करना है। डिहाइड्रेट करते वक्त थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, OH तो यहां से जाएगा, एक ही जगह OH दिख रहा है ना, अभी अपन अंधे तो है नहीं, अपने को स्क्रीन पे OH तो सबको दिख रहा है, OH कहाँ है, एक ही जगह पे, मैंने अभी रेड कलर से क्रॉस मार्क किया, दिख रहा है। अभी मुद्दा ये है कि हाइड्रोजन कहां से निकालूं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। सेट्जेफ रूल आपको सिखाया है, क्या बोलता है, लेस हाइड्रोजन से लेने का कि मोर हाइड्रोजन से। सेट्जेफ रूल क्या बोलता है, व्हाइल एलिमिनेटिंग, हाइड्रोजन कहां से लेने का, जिसके पास लेस होता है, जिसके पास मोर होता है, ऑब्वियसली जिसके पास लेस होता है। तो हाइड्रोजन कहां से लेंगे, यहां से। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट इस तरह का दिखेगा, CH3 C CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH3। एवरीबॉडी विद मी। और जहां से वाटर एलिमिनेट किया वहां पे क्या आया, डबल बॉन्ड। एकदम आसान, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप बहुत ही सिंपल तरीके से एल्डोल लिख सकते हो। अगर आपने ये फंडा याद रखा कि एक साइड पे मैंने कार्बोनिल कार्बन यानी C डबल बॉन्ड O को हाईलाइट किया, दूसरे साइड पे मैंने अल्फा हाइड्रोजन को हाईलाइट किया और उनका अटैक करवा, तब जाके आपका अल्डोल बहुत ही इजी हो जाएगा, नहीं तो अल्डोल सुपर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रिएक्शन बड़ा सिंपल है, अल्डोल कोई बड़ी चीज नहीं है, लिखने में बच्चों की बैंड बच जाती है, खिचड़ी करके आते हैं। खिचड़ी नहीं करनी है, ये सिंपल करना है, बहुत ईजी है। कोई भी आप स्ट्रक्चर लेके आओ, कार्बोनिल कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन साथ मिलकर। सो हियर बस इसका नाम लिख लो, इसका ही ना वही तो पूछ रहा है वो आपको कि भाई इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, क्या नाम है इसका। चलो देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गई। यहाँ से कीटोन 1 2 3 4 एंड 5। पेंट, पेंट 3 पे इन 2 पे ओन, पेंट 3 पे इन 2 पे ओन, कहाँ पे पेंट 5 कार्बन की चेन, 3 पे डबल बॉन्ड है, इन 2 पे कीटोन है, ओन और 4 पे मिथाइल लगा हुआ है। क्या ऐसा नाम दिया है देख लो, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। मतलब आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन डी आ गया, ऑप्शन डी। अरे ताऊ ऑप्शन डी आ गया आंसर। चलो फटाफट नेक्स्ट कौन सा है, 8th वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट कंटेन व्हाट, COOH ग्रुप। अरे ये तो बहुत फैक्चुअल है ये। ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें COOH ग्रुप नहीं है। वैसे तो आपको पता ही है, बारबिचुरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। बाय द वे जिनको बारबिचुरिक नहीं पता, बारबिचुरेट्स, बारबिचुरिक एसिड, बारबिचुरेट्स बेसिकली आपके यूजेस वगैरह में दिया हुआ है बेसिक्स में। एपिलिप्सी आती है ना जिन लोगों को, मिर्गी, फिट्स, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए एक मेडिसिन होती है बारबिचुरेट्स, वो प्लांट से डिराइव होती है, वो बारबिचुरेट्स, बारबिचुरिक एसिड होता है। ठीक है। लैक्टिक तो आपको पता है दूध में होता है, सक्सेनिक का भी बता दिया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बमिक एसिड जो है ना बच्चों, वो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये कार्बमिक एसिड जो आपका वो है HCOOC और NH2। ठीक है, तो कार्बोमिक एसिड में COH होता है। लैक्टिक का स्ट्रक्चर है आपका, लैक्टिक का भी स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। लैक्टिक का स्ट्रक्चर है CH3COOH। ठीक है, ये तो लैक्टिक में तो होता ही आपको मालूम है। सक्सिनिक का भी बता दिया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बचा क्या ऑप्शन, एक ही ना, बारबिचुरिक जो है, जब मैंने अभी बताया, इट्स बेसिकली अ मेडिसिनल दिस थिंग। इसका स्ट्रक्चर जो बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है, वो मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा, सीधा याद रख लो, बारबिचुरिक में COH ग्रुप नहीं होता। ठीक है, इट्स अ साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग मल्टीपल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स। उसमें COH ग्रुप डायरेक्टली नहीं हो सकता, नहीं है बेसिकली, दैट इज बारबिचुरिक एसिड। ठीक है, कार्बमिक इज द अदर नेम फॉर NH2COOH। प्लीज डू नॉट कॉल दिस एन अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो ग्रुप है, एसिड ग्रुप है, बरोबर है, पर बीच में कार्बन नहीं है। हमारा सबसे सिंपल अमाइनो एसिड कौन सा था, बायोमोलिक्यूल्स में सिखाया था, बीच में कार्बन आ गया तो क्या बोलेंगे, ग्लाइसीन। मैंने लिख के दिया था, सबसे सिंपल अमाइनो एसिड कौन सा बच्चों, ग्लाइसीन। उसमें कितने कार्बन थे टोटल, 3। यहाँ पर देख लेना, जरा बेवकूफ़ी नहीं करना,
NH2 है और C नहीं है बीच में, इसको हम लोग कार्बामिक एसिड बोलते हैं, ये ग्लाइसिन नहीं है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। 9th वाला है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है सीईटी में पहले भी, 9th वाला जो क्वेश्चन है इसको स्टार मार्क कर लेना, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर करेक्टली वन ऑफ द AI या JEE मेंस के पेपर में भी एक सेम क्वेश्चन उठा के डाला हुआ है, ठीक है। तो वो बोल रहा है 3 ethyl 2 hydroxy 4 methyl hex 3 ene 5 ine oic acid, ये नाम दिया आपको, ठीक है। और पूछा कि इसका स्ट्रक्चर, करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है, करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है। तो जरा यहां पर हम लोग जरा जूम करके देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं। सो आई हैव zoomed in to the screen for y'all so that you can have a look at the structures here, okay। वो बोलता है 3 ethyl 2 hydroxy 4 methyl hex, तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, हेक्स, मतलब कि 6 कार्बन की चेन आपको पकड़नी है। यस बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका नंबर 1 रहेगा, तो मेरा यहाँ पे नंबर 1 ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा इस तरह से, तो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6, तो ए ऑप्शन निकल गया, क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी चाहिए, ए के हिसाब से 3 पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। समझ रहे हो बच्चों, ऐसे देखना, बहुत सिंपल। अच्छा बाय द वे, सब में आपको 6 कार्बन की चेन तो दिख जाएगी, ठीक है, 6 कार्बन की चेन दी। अच्छा यहां पर भी अगर आप देखो डी निकल गया, क्यों, क्योंकि OH जो है वो तो बाद में है, और प्लस डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहीं और ही है, पार्ट ऑफ द चेन नहीं है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पार्ट ऑफ द चेन होना चाहिए ना अपने पास, तो ये भी नहीं है, तो डी भी रॉन्ग हो गया। सी में अगर मैं ऐसे बना दूं चेन को, तो 2 पे OH आ रहा है, ये बरोबर है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड अगेन आउट ऑफ चेन चला गया, तो सी भी रॉन्ग है। तो जस्ट बाय एलिमिनेशन मेरा आंसर बी आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, समझ में आ रही बात। जस्ट बाय एलिमिनेशन मेरा आंसर आ गया बी, बट लेट मी कंफर्म ऑल्सो। वैसे तो आंसर आ गया, बट कंफर्म कर लेते हैं अपन। कंफर्म कैसे करेंगे देखो, इस तरह से अपना लॉन्गेस्ट चेन बन गया। एवरीबडी कैन सी द लॉन्गेस्ट चेन, आई होप, विद द जूम हियर। ओके, नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन की चेन है। 5th पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, 5th पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आइन, ओके। 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये रहा 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड, यस, तो 3 पे इन। चौथे वाले पे एक ब्रांच यहाँ पर निकाली हुई है, मिथाइल, यस, ओके। ऑइक एसिड तो खैर ठीक है ही। 2nd पे यहाँ पे एक OH ग्रुप है, 2 पे हाइड्रोक्सी, यस, और 3 पे इथाइल है, ये रहा, ये जो मैंने अभी रेड से मार्क किया, ये 3 पे इथाइल, तो यस, तो ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल। लॉन्गेस्ट चेन किस तरह की है ध्यान से देख लेना, फिर से आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड, ऐसी आपकी लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर होगी बात, ये रही, और यहां पर COH। यस बच्चों, दैट इज योर 9th का आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप एवरीबडी गॉट दिस। Reaction by which benzaldehyde cannot be prepared, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिससे बेंजाल्डिहाइड नहीं बना सकते हो, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये तो डायरेक्ट ईटाड रिएक्शन है बेटा, ऑप्शन ए देखो ध्यान से। ऑप्शन ए क्रोमाइल क्लोराइड, टोलुइन विथ क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। अब ये कैसे आप याद रखेंगे, सिंपल फंडा, एल्काइल बेंजीन, क्या बोला मैंने, एल्काइल बेंजीन ऑन रिएक्शन, एल्काइल बेंजीन ऑन रिएक्शन विद अ सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेंटेंस सुनना, मैंने क्या बोला, एल्काइल बेंजीन ऑन ऑक्सीडेशन, ऑन ऑक्सीडेशन will give you benzaldehyde, simple, easy है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर मैं एल्काइल बेंजीन मतलब मिथाइल बेंजीन बोलूं, टोलुइन स्पेसिफिकली,
है पहला ऑप्शन ए जो है वो तो टॉल्यूइन इससे बनता है ना, सीधी बात है। सेकंड वाला, इसको बाय द वे हम लोग इसको बोलते हैं, सबके नाम भी लिखवा देता हूं ना, इसका नाम क्या है, ईटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है, ईटार्ड रिएक्शन, ठीक है। ये हाँ ए वाला ऑप्शन, इसमें ईटार्ड यानी इससे बेंजाल्डिहाइड बनता है। अच्छा, दूसरा वाला वो बोल रहा है आपको COCl, ठीक है। इसका जब आप रिएक्शन करते हो PDBaSO4 के साथ H, क्या होगा, HCl निकल जाएगा। PDBaSO4 देख लो तो समझ जाओ रोजेनमंड रिडक्शन की बात हो रही। क्या हो रहा है, रोजेनमंड रिडक्शन। अगेन यहां पे H निकला, बेंजाल्डिहाइड बनेगा, सीधी बात है। इसका नाम क्या है बच्चों, रोजेनमंड रिडक्शन। क्या नाम है, रोजेनमंड रिडक्शन, ये नाम है। और तीसरा जो दिया है CO और HCl, CO एंड गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, CO प्लस HCl कॉम्बिनेशन डायरेक्ट सीधा है गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, तो इससे भी बनता है। तो डायरेक्ट एलिमिनेशन से हमारा आंसर वैसे वापस आ गया है, पर मैं आपको वो बताता हूं कि उसका लॉजिक क्या है। ये तीनों नेम रिएक्शन उठा के इन्होंने कॉपी पेस्ट मार दिए इसमें ऑप्शंस में, ठीक है। डायरेक्ट नेम रिएक्शन है, तीनों से बेंजाल्डिहाइड बनता है। तो आंसर तो आ गया हमारा ऑप्शन डी बच्चों, ये तो आपको दिख रहा है। अच्छा, ZnHg इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यानी कि मेटल विद एसिड का कॉम्बिनेशन। मेटल विद एसिड इज ऑलवेज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, 1000 बार बोल चुका हूं, बहुत बार बोला है। मेटल प्लस एसिड इज ऑलवेज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ZnHg इन कॉन्क HCl क्या है बच्चों, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, बोलो हाँ की ना, है ना। गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो गया मेटल इन एसिड का कॉम्बिनेशन। तो बेंजोइक एसिड को जब आप रिड्यूस कर दोगे कंप्लीटली तो आपका क्या बनेगा, ये सवाल। बेंजोइक एसिड को आप जब रिड्यूस करोगे तो कॉन्क HCl आपने यूज किया है, तो पहले आपका क्या बनने वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। मेरे पास ये स्ट्रक्चर, ठीक है, पहले ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, C डबल बॉन्ड हो। यस, अगर मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता तो डायरेक्ट बेंजीन बन जाता, जिसमें मैं जिंक डस्ट यूज करता, सिर्फ जिंक यूज करता, तो वो बहुत जिंक डस्ट इन वाटर वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता, तो वो डायरेक्ट बेंजीन बनाता। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या मैं बोल सकता हूँ ये निकल जाएगा और H आ जाएगा इसकी जगह पे, तो बोलोगे फिर तो सर बेंजाल्डिहाइड ही बन रहा है कि नहीं। नहीं सॉरी, मैंने शुरू कहाँ से किया था, बेंजोइक एसिड से किया था, मैं क्या गड़बड़, हाँ बेंजोइक एसिड। तो जब ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों, सबसे पहली बात, ये HCl के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा कि OH जो है ना वो निकल जाएगा और Cl माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, दिस OH ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड विद, तो एक्चुअली आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजोइल क्लोराइड आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। बात समझ आ रही है। तो अपने को क्या चाहिए था, बेंजाल्डिहाइड चाहिए था, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्लियर हुई बात। ये जो बना इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेंजोइल क्लोराइड। द IUPAC नेम ऑफ एसिड डेरिवेटिव, अगर मैं अमाइड क्लोराइड यानी कि अमाइड डेरिवेटिव्स या क्लोराइड डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड देखूं तो उसके लिए एल्कानॉइल ये वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव था, तो ऑब्वियसली बेंजोइल क्लोराइड ये वर्ड यूज होगा। एम आई क्लियर।